ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में, एक्सेसिव फैट जो हमारे शरीर के अंदर जमा हो जाता है उसको निकालने के बारे में, और वो जमा क्यों होता है स्वामी जी उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। लाइपोजेनेसिस से लेके लाइपोलाइसिस की थोड़ी यात्रा देखेंगे, और देखेंगे कि अगर हम वेट गो का इस्तेमाल करें तो क्या हम उस जमे हुए फैट को बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए स्वामी जी हमने बहुत ही स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट किए, और अभी आप जैसे बता रहे थे कि योग के साथ, एक्सरसाइज के साथ अगर हम वेट गो का सेवन करें तो क्या इम्पैक्ट आता है, खाली एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट आता है, और खाली वेट गो का क्या इम्पैक्ट आता है। और जो डेटा है स्वामी जी वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और देखने में स्वामी जी अच्छा अच्छा देखते हैं। स्वामी जी, जनरली हमारे शरीर में अगर फैट ज़्यादा जमा हो जाए, जिसे ओबेसिटी कहा जाता है, मोटापा कहा जाता है, और एक शरीर में वजन बढ़ रहा हो जिसे ओवरवेट कहा जाता है, दोनों को आमतौर पर हम एक ही मानते हैं। लेकिन स्वामी जी बायोलॉजिकली वो दोनों अलग अलग स्थिति मानी जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति का वजन उसकी उम्र और लंबाई के हिसाब से ज़्यादा हो तो उसे ओवरवेट कहा जा सकता है। लेकिन स्वामी जी अब देखें, हमारे शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, फैट और शरीर में मौजूद पानी एक इंसान का वजन तय करते हैं, और ये 70% तो पानी होता है। हाँ स्वामी जी बिल्कुल। बाकी फिर जो है लोग मुटिया जाते हैं ओवर ईटिंग करके, अनहेल्दी ईटिंग करके, और फिर व्यायाम पूरा करते नहीं है तो सब जमावड़ा हो जाते हैं। जमावड़ा ना हो इसके लिए मैं बोल रहा था रोज़ क्या क्या करना है, ये 5-7 चीज़ें आज जो मैंने बताई इसका रोज़ ध्यान रखना है। तो इधर तो रोज़ ये भी आपको जो ज्ञानामृत पिलाते हैं, अनुसंधान क्या क्या हो रहा है, इधर ये जल नीति वाला कार्यक्रम। हाँ, तो स्वामी जी अगर आप देखें ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है, मोटापा बढ़ता है, तो स्वामी जी सबसे पहले तो ऑफ कोर्स खान पान है ही। तो स्वामी जी अगर आप देखें जो हमारा सही खान पान है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, जहाँ हम सिर्फ दूध ले रहे हैं, हरी सब्जियाँ ले रहे हैं, ताज़ा आहार ले रहे हैं, उसके बदले अगर हम ये वाला आहार ले रहे हैं जहाँ पिज़्ज़ा है, बर्गर है, दुनिया भर के फ्राइड फूड्स हैं और प्रोसेस फूड्स हैं, तो स्वामी जी आप देखेंगे ये जो मोटापा है वो इसमें थोड़ा जल्दी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स फूड्स हैं ये हमारे शरीर में ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाते और जाके जमना शुरू हो जाते हैं। तो इसको स्वामी जी नेगेटिव एनर्जी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब जितना हम खा रहे हैं, जितने कैलोरी हम खा रहे हैं, अगर हम उतने कैलोरी पचा नहीं पा रहे हैं तो स्वामी जी ये कारण इसका बन जाता है। और दूसरा एक कारण है स्वामी जी हमारा लाइफ स्टाइल। आजकल अगर हम टीवी के सामने ज़्यादा बैठे हैं, मोबाइल के सामने ज़्यादा बैठे हैं, लास्ट टाइम स्वामी जी हम बात कर रहे थे काउच पोटैटो के बारे में, कि मतलब सोफे पे बैठे बैठे आलू बने हुए हैं, तो वो जो सिचुएशंस हैं, वो जो आलू बने सोफे पर बैठे आलू बने हुए, सोफे पर बैठे बैठे आलू खाते हुए, वो क्या आते हैं, फ्रेंच फ्राई। हाँ स्वामी जी, फ्रेंच फ्राई खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, और फिर क्या बन जाते हैं? काउच पोटैटो। काउच पोटैटो। हाँ स्वामी जी, मतलब ऐसे आलू जो सोफे पे विराजमान हैं। हाँ, तो खुद वो आलू खा करके भालू बने। हाँ स्वामी जी, बगैर बाल वाली ऑफ कोर्स। लेकिन स्वामी जी काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशन जो हैं वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट तो करते ही हैं, और उसकी वजह से स्वामी जी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। मोटापा सिर्फ और सिर्फ शरीर की ही बीमारी ऐसी नहीं है कि हम मोटे दिख रहे हैं, उसकी वजह से स्वामी जी इफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर होता है, हार्ट पे भी आता है, ब्रेन फंक्शन पे भी आता है, कंसंट्रेशन करने में दिक्कत आती है, स्किन पे स्वामी जी सोरियासिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मोटे लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, पल्मोनरी प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती हैं स्वामी जी, स्लीप एपनिया रहता है, रात में नींद नहीं आती है, अस्थमा हो जाता है, सीओपीडी हो जाती है, उनका प्रजनन तंत्र भी स्वामी जी अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो हैं ही हैं स्वामी जी, डायबिटीज़ टाइप 2 से लेके फैटी लिवर डिजीज़, डिस्लिपिडीमिया, गॉल स्टोन्स और गाउट, ये सब ऐसा बड़ा कुनबा है जो ओबेसिटी के साथ स्वामी जी लिंक हुआ होता है। और ये फैट बर्न करने के लिए फिर जो उपाय अपनाते हैं ना, सिंथेटिक दवाइयों के, फिर लाइपोसेक्शन करवाते हैं, फिर एक बैरिएटिक सर्जरी कराते हैं, वो तो बैरी है इसलिए बैरिएटिक सर्जरी है, और फिर ये जो अलग अलग एक्सरसाइज है और योग, इसका ना एक पूरा भस्त्रिका करने से, कपालभाति, अनुलोम विलोम से, चक्रासन से, सर्वांगासन से, उष्ट्रासन से, अलग अलग आसनों से कितने मिनट में कितनी कैलोरी बर्न होती है, इसका पूरा डेटा अगली बार आपको देना है। ठीक है स्वामी जी, वो डेटा पूरा है उसका क्वांटिफाई कर लेंगे। ठीक है स्वामी। बड़ा जबरदस्त होता है। सारे संसार के जितने भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी है, श्रेष्ठतम व्यायाम भी योग ही है। ये पूरे डेटा के साथ में कह रहा हूं, उसमें प्राणायाम भी है, आसन भी है, सब कुछ आ गया। अच्छा, ये बात
अभी आप जो कह रहे थे स्वामी जी, जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो ओबेसिटी के लिए दी जाती हैं स्वामी जी, उन सब के इतने सारे एडवर्स इफेक्ट हैं जो नोन हैं कि ग्लूकोमा हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, फिर भी लोग खाए जा रहे हैं स्वामी जी, हार्ट रेट बढ़ जाता है, पैल्पिटेशन होते हैं। और स्वामी जी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो फैट का एब्जॉर्प्शन कम कर देती हैं, मतलब वो बेसिकली कुछ भी फैट को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। अब स्वामी जी वो जो फैट एब्जॉर्प्शन है वो ही कोर फैक्टर है हमारे विटामिन डी, ई और के, इन चारों के एब्जॉर्प्शन के लिए वो फैट चाहिए होता है। तो स्वामी जी जब फैट एब्जॉर्ब नहीं होता तो ये विटामिन भी एब्जॉर्ब नहीं होते और पूरे शरीर में इन विटामिन की भी कमी हो जाती है। और वो जो फैट है जो एब्जॉर्ब नहीं होता वो स्वामी जी हमारे फीसिस के साथ, हमारे मल के साथ बाहर आना शुरू हो जाता है। और स्वामी जी फिर वो उसको बोलते हैं ऑयल स्पॉटिंग बबल्स, मतलब स्टीटोरिया, मतलब पूरा जो भी फैट है वो शरीर में जाने की बजाय शरीर से बाहर जाना शुरू हो जाता है। तो सब फैट तो खराब नहीं है स्वामी जी, जो अच्छे वाले फैट हैं, जो अच्छे क्वालिटी के नेचुरल ऑयल्स में पाए जाते हैं, विटामिन न्यूट्रिशन भी, हाँ स्वामी, सब वो पूरे शरीर के अंदर नहीं जा पाते, चाहे वो विटामिन हो, न्यूट्रिशन हो, अच्छे वाले फैट हो, शरीर में उनकी स्वामी जी लॉन्ग टर्म में कमी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्वामी जी हार्ट के फंक्शन कम होने लगते हैं और ब्रेन फंक्शन तो स्वामी जी खराब होते ही होते हैं। आजकल तो 1-2 किलो वजन घटाने वाले भी फैट बर्नर बना दिए, बड़े खतरनाक। हाँ वो स्वामी जी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो शरीर में बहुत तेजी से पानी बाहर निकाल देते हैं और कुछ लोगों को स्वामी जी खड़े खड़े डिहाइड्रेशन हो जाती है उससे। हाँ स्वामी जी, हाँ लोग खड़े खड़े गिर जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं और पूरे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, फैट की ऐसी कमी हो जाती है जो हेल्दी कंपोनेंट है स्वामी जी वो भी बाहर निकाल दिया जाता है। अब इससे लड़ने के लिए स्वामी जी क्या करें, सिंथेटिक वर्ड के अपने कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, पर स्वामी जी हर्बल वर्ड से, नेचुरल वर्ड से आप देखें तो स्वामी जी आज हम बात करेंगे वेट गो के बारे में, जिसमें अश्वगंधा की यंग लीव्स हैं, अश्वगंधा की पत्तियों के ऊपर, अश्वगंधा के ज्वारा के ऊपर स्वामी जी हमने काम किया और पहली बार बताया साइंटिफिक रिसर्च के आधार पे कि अश्वगंधा की लीव्स भी उतनी ही मेडिसिनल वैल्यू हैं जितनी कि अश्वगंधा की रूट्स। स्वामी जी इसके साथ इसमें लौकी है, आंवला है, कुकम है, बहेड़ा है, हरड़ है और अंगूर के बीजों का पाउडर है, गिलोय है और गोखरू है। स्वामी जी ये सब कंपोनेंट एक इसको बहुत अच्छे वेट मैनेजमेंट मेडिसिन बनाते हैं। और स्वामी जी आप जो देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये इसका डिटेल केमिस्ट्री है जो हमने HPLC से देखा और पाया कौन कौन से नेचुरली अक्रिक कंपाउंड इसके अंदर पाए जाते हैं जो हमारे वेट को अच्छे से मैनेज करते हैं। अब जो हमने एक्सपेरिमेंट किए स्वामी जी वो बहुत ही स्पेसिफिक वाले थे। सबसे पहले स्वामी जी हमने सेल लाइन ट्रायल्स किए, लेबोरेटरी के अंदर हमने एडिपोसाइट्स को ग्रो किया। एडियो मतलब स्वामी जी फैट, एडिपो मतलब फैट और साइट्स मतलब सेल्स। तो ये वो वाले सेल्स हैं जो फैट को अपने अंदर जमा कर सकते हैं। इनके अंदर स्वामी जी ने बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट किए, इनको हमने एक्सपोज किया स्वामी जी फैट के साथ और सेल्स को स्टेन किया एक ऐसी डाई से जो लाल रंग से उस फैट को स्टेन कर देती है। स्वामी जी बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट था और आप देखेंगे जैसे जैसे इन सेल्स के अंदर फैट जाता है स्वामी जी वैसे वैसे इनके अंदर लाल रंग की जो पूरी छवि है स्वामी जी बढ़ती जाती है। और जब इसको ट्रीट करते हैं वेट गो से, आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ा रहे हैं यहाँ तक पहुँच रहे हैं 30 माइक्रोग्राम पर ml तक, आप देखें स्वामी जी सेल्स के अंदर फैट का जमा बाड़ा कम होना शुरू हो जाता है और जो लाल रंग की स्टेनिंग है वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंटली कम होनी शुरू हो जाती है। और आप ये देखेंगे कि जो पूरा एक्यूमुलेशन है वो कम हो गया। और उसके साथ साथ अगर हम नापें कि इन सेल्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं स्वामी जी, जो फैट का एक मार्कर भी है, आप देखें स्वामी जी वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं, जो हमें बताते हैं कि हाँ इस मेडिसिन के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकती है। और वो कैसे करती है स्वामी जी, ये उसके अलग अलग जीन एक्सप्रेशन है, ऐसे ऐसे जीन्स, ऐसे ऐसे मास्टर कंट्रोलर जो एडिपोजेनेसिस को, मतलब फैट के जनरेशन को, या लाइपोजेनेसिस को, जो फैट का नया जनरेशन है स्वामी जी, उन दोनों को फोकस करते हैं। और उनके जो मार्कर हैं स्वामी जी हमने उनके जीन एक्सप्रेशन देखे और पाया वेट गो के इस्तेमाल से हम 6 जीन के जीन एक्सप्रेशन अच्छे तरीके से स्वामी जी राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं और वो कंट्रोल बहुत अच्छे से हमें दिखाई देता है। पर इसके साथ एक बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, जितने भी फैट को कंट्रोल करने वाली दवाइयां हैं, सिंथेटिक वर्ड की एक बड़ी दवाई है स्वामी जिसको कहते हैं ऑर्लिस्टैट है। ऑर्लिस्टैट एक फैट कम करने की दवाई है और इसको काफ़ी लोग खाते भी हैं स्वामी जी। वो कभी कभी फैट को कंट्रोल करने का काम तो करती है, पर जैसा आप हमें हर बार बताते हैं कि हमारी सब दवाएं जनरली स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और स्वामी जी ओबेसिटी का कोरिलेशन इन्फ्लेमेशन से पाया जाता है। तो स्वामी जी हमने इन सेल्स के अंदर ये देखा कि अगर हम इनके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करें तो क्या ये जो हमारी मेडिसिन है वेट गो, क्या इस इन्फ्लेमेशन को भी रेगुलेट कर सकती है? ये स्वामी जी एक अच्छा प्रश्न था क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा करके नहीं देखा था। स्वामी जी ये बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है कि एज यूजुअल वेट गो का जो रेस्पॉन्स है आप देखें TNF अल्फा, IL-6, IL-1 बीटा, इन सब के अंदर आप देखिए स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से इन्फ्लेमेशन के कारक बिल्कुल कम हो गए थे जब हमने उसको इंड्यूस किया था।
और जो सिंथेटिक बढ़ती दवा है स्वामी जी, वो इन्फ्लेमेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाती है, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी कैपेबिलिटी हमारे नेचुरल और हर्बल मेडिसिन के अंदर ही पाई जाती है। तो ये जो रेस्पॉन्स हैं जो आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं वेट गो के, या फिर ये जो पर्पल कलर के बार हैं जो सिंथेटिक ड्रग्स के हैं, स्वामी जी ये बताते हैं कि वेट गो के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऐसी कैपेबिलिटी है कि इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल और रेगुलेट कर सकती है। स्वामी जी इस डेटा को देख के हम लोग काफ़ी एक्साइट हो गए। फिर हमने स्वामी जी कुछ एनिमल एक्सपेरिमेंट किए। हमने चूहों के अंदर हाई फैट डाइट दे के ओबेसिटी पैदा की। इंसानों को जैसे स्वामी जी आप हाई फैट खिला सकते हैं, वैसे ही आप चूहों का भी स्पेसिफिक डाइट बना सकते हैं, जिसमें उनके डाइट का लगभग स्वामी जी 60% फैट से आता है। जो आप हरे रंग की डाइट देख रहे हैं, ये हाई फैट डाइट है स्वामी जी। ये भी हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि रिसर्च डाइट थोड़े स्पेसिफिक टाइप के होते हैं। और हमने देखा कि हम इन एनिमल्स को खिलाते हैं तो स्वामी जी ये 8 हफ्ते बाद खूब मोटे मोटे गब्दू गब्दू बन जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं स्वामी जी, इनको चलने फिरने में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, इनका वजन बढ़ जाता है। और उस कंडीशन में स्वामी जी अगर हम इनको शुरू करते हैं देना वेट गो, तो हम देखते हैं कि इनके अंदर किस टाइप के चेंजेस आ रहे हैं। हमने स्वामी जी इनके साथ एक पैरेलल ग्रुप एक्सपेरिमेंट भी किए, जहां हमने स्वामी जी इन चूहों को ट्रेडमिल पे दौड़ाया। एक ट्रेडमिल है स्वामी जी, जैसे इंसानों की होती है वैसे ही हमारे पास इन माइस की ट्रेडमिल है, जहां एक बार में स्वामी जी 8 चूहे दौड़ लेते हैं और वो सीधे एक डायरेक्शन में चलते हैं। और उनका स्वामी जी हमने एक प्रोटोकॉल बनाया कि एक दिन में कितने मिनट कितने मीटर वो लोग दौड़ेंगे। और वो दौड़ा के देख रहे थे कि ऐसे चूहे जिनके अंदर ओबेसिटी इंड्यूस हुई है वो कितना भाग रहे हैं, उनको भगाने के बाद उनके ओबेसिटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। फिर एक पैरेलल ग्रुप में स्वामी जी जिनको सिर्फ और सिर्फ हमने वेट गो खिलाया था, और फिर तीसरे ग्रुप में स्वामी जी हमने उन्हें दौड़ाया भी था और वेट गो को भी खिलाया था। और देखा कि अगर हम एक्सरसाइज करने के साथ साथ वेट गो का इस्तेमाल करें तो स्वामी जी हमें कैसे रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। ये स्वामी जी हमारी अब तक की सबसे लंबी एक्सपेरिमेंट थे। लगभग 6 महीने इस एक्सपेरिमेंट में करने को लगे और हमने एंड पॉइंट में देखा कि उनके ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल कितना है, लिवर के अंदर फैट कितना जमा हो गया है, और जो एपिडर्मल एपिडाइमल फैट है वो कितनी जमा हो गई है, उसके अंदर कहाँ किस टाइप के प्रोसेस चेंज हुए हैं, कौन कौन से जीन एक्सप्रेशन हुए हैं। और स्वामी जी फाइनली हमने देखा कि हिस्टोपैथोलॉजिकली कौन कौन से चेंज देखने को मिले। अब स्वामी जी अब ये देखें जो एनिमल्स का वेट है, जो वजन बढ़ रहा था, आप देखें स्वामी जी लाल रंग का बार है, ये वो वाले एनिमल्स हैं जिनको हमने हाई फैट डाइट खिलाई थी। तो देखें स्वामी जी उनका वजन काफ़ी सारा बढ़ गया था और जो पूरा प्रोसेस था वो ऐसा ही था जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर जिन एनिमल को स्वामी जी हमने वेट गो खिलाया, अलग अलग डोज के साथ खिलाया, तो आप देखेंगे स्वामी जी जैसे जैसे हमने वेट गो की डोज बढ़ाई थी, स्वामी जी एनिमल्स का वजन भी लगभग कम होना शुरू हो गया। और कुछ केस में तो स्वामी जी बिल्कुल वैसा पहुँच गया जैसा कि नॉर्मल एनिमल्स का था। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी कि जो फैट जनरेशन की हाई फैट डाइट के जो इम्पैक्ट थे स्वामी जी उसको हम वेट गो से कम कर पा रहे थे। अब जो एक बहुत एक्साइटिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये थी कि ऐसे एनिमल्स जो ट्रेडमिल पे भाग रहे थे, मतलब रोज एक्सरसाइज कर रहे थे, ह्यूमन पर्सपेक्टिव में देखें तो रोज अच्छा वाला योग कर रहे थे, तो स्वामी जी अब देखेंगे उनका भी वजन कम हुआ था। और जो क्रिटिकल बात थी कि उनका जितना वजन कम हो रहा था स्वामी जी लगभग वैसा ही वजन सिर्फ और सिर्फ वेट गो के इस्तेमाल से हो रहा था। मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे उनका अगर वेट गो के साथ एक्सपोजर है तो स्वामी जी उनको वैसा ही इम्पैक्ट आ रहा था जो एक्सरसाइज वालों के साथ आ रहा था। अब जो और अच्छी बात थी कि अगर हम ऐसे एनिमल्स को देखें जो एक्सरसाइज भी कर रहे थे और जो वेट गो का सेवन भी कर रहे थे, तो देखें स्वामी जी उनके अंदर रेस्पॉन्स और अच्छे देखने को मिले, और जो क्लियरली दिखा रहा था कि स्वामी जी वेट गो ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा और हेल्पफुल होता है जहाँ पे लोग एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने देखा स्वामी जी अगर ये ऐसा है तो क्या इसका इम्पैक्ट ग्लूकोज टॉलरेंस पर, ग्लूकोज इंटॉलरेंस पर पड़ता है, और इंसुलिन सेंसिटिविटी की जो बात होती है, क्योंकि स्वामी जी जो लोग ज़्यादा ओबीस होते हैं उन लोगों को डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी उनके सेल्स के प्रति है वो चेंज हो जाती है। तो स्वामी जी हमने वो भी नापा और पाया कि हाई फैट की वजह से ये प्रोसेस भी ख़राब हो गए थे, ग्लूकोज के लेवल भी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसको कहते हैं कि डायबिटीज़ की शुरुआत से हो गई थी। और आप देखेंगे स्वामी जी वेट गो के ट्रीटमेंट से, वेट गो के एक्सपोजर से उन एनिमल्स के अंदर स्वामी जी बढ़ा हुआ ग्लूकोज भी कम होता दिखाई दिया, और वो इतना अच्छे से दिख रहा था कि इंसुलिन का लेवल, इंसुलिन का सेंसिटिविटी और उसके साथ साथ ग्लूकोज का लेवल भी हम अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहे थे। फिर स्वामी जी हमने और डिटेल बायोकेमिस्ट्री की, इन एनिमल्स के अंदर डिस्लिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल के लेवल मापे और पाया कि हाई फैट की वजह से, हाई फैट डाइट की वजह से सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था,
और जो गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल वो बढ़ गया था, अच्छा वाला स्वामी जी कम हो गया था, और उसके साथ साथ सीरम के ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए थे, हिपैटिक ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए थे, और स्वामी जी एएलटी और एएसटी का लेवल बढ़ गया था। कि जो हम बात करते हैं ओबेसिटी के जो भी कारक थे जिनका जैसा इम्पैक्ट हमें दिखता है ह्यूमन सिस्टम में, लगभग स्वामी जी वैसे हमें यहाँ दिखे थे। और अच्छी बात यह है कि स्वामी जी वेट गो की ट्रीटमेंट की वजह से ये सब लौट के वापस वहीं आ गए थे जहाँ नेचुरली इनको आना चाहिए था। अब हम इसके बाद और आगे देखें तो स्वामी जी ने हिस्टोपैथोलॉजी की, और अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लीवर के सेक्शंस हैं जहां हम लीवर स्टीयोटोसिस की बात करते हैं। ये जो स्वामी जी ये गोल गोल आपको छोटे छोटे एरिया दिखाई दे रहे हैं, ये स्वामी जी फैट डिपॉजिट्स हैं। ये नॉर्मल एनिमल है जहाँ मेरा कर्सर है, ये वो एनिमल है जिनके अंदर हमने ओबेसिटी पैदा की है, और इनके लिवर के अंदर आप देखें स्वामी जी कितना ज़्यादा फैट का डिपोजिशन है। अब जब उनको आप ट्रीट करते हैं स्वामी जी वेट गो से, तो आप देखेंगे कि वेट गो के ट्रीटमेंट से स्वामी जी ये फैट का जमावाड़ा लिवर के अंदर से कम होना शुरू हो जाता है। ओबेसिटी का जो एक बड़ा कारण है कि लिवर बड़ा हो जाता है, फैटी हो जाता है, वो स्वामी जी फैटी लिवर सिचुएशन भी वेट गो के ट्रीटमेंट से स्वामी ठीक होती दिखाई देती है। इसको जो हम कंबाइन करते हैं एक्सरसाइज के साथ तो स्वामी जी और भी अच्छे रिस्पॉन्स देखते हैं। ऐसे एनिमल्स जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, अगर वो वेट गो का सेवन कर रहे हैं तो स्वामी जी उनके अंदर चेंजेस और देखने में अच्छे दिख रहे होते हैं। अब जो लास्ट की बात है स्वामी जी वो ये है कि इन एनिमल्स के अंदर हमने एडिपोसाइट्स देखे, ऐसे सेल्स जो फैट को इकट्ठा करते हैं। जब सेल्स के अंदर फैट जमा हो जाती है तो ये स्वामी जी बड़े बड़े हो जाते हैं। आप देखिए ये नॉर्मल साइज़ है सेल्स का, और जहाँ हमने एरो लगाया हुआ है ये आप बता रहे हैं कि ये ओबीज माइस के अंदर, मोटे माइस के अंदर इनका साइज़ बड़ा बड़ा हो गया है, ये गुब्बारे की तरह फूल गए हैं। और स्वामी जी ये फूले हुए सेल्स भी आप देखेंगे डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने शुरू हो जाते हैं। और इसके जो स्पेसिफिक मार्कर्स हैं, ऐसे जीन एक्सप्रेशन जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, स्वामी जी उनका लेवल भी डोज डिपेंडेंट तरीके से एनिमल्स में भी कम पाया जाता है। और ये अगर हम इसको फिक्स करते हैं एक्सरसाइज के साथ तो स्वामी जी रेस्पॉन्स और अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। स्वामी जी यही सब पूरे फाइंडिंग लेके एक बड़े जर्नल के पास गए जिसका नाम है स्वामी जी बायोमेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी। और स्वामी जी ये बहुत हर्ष और गर्व की बात है कि ये जो जर्नल जिसका इम्पैक्ट फैक्टर लगभग स्वामी जी 8 है, एलसीबीआर द्वारा पब्लिश्ड है, स्वामी जी हमने पब्लिश किया इसमें। जहाँ आप देखिए जो हमारा आजकल ब्रांड नेम के साथ सब दवाइयाँ एक्सेप्ट हो रही हैं कि दिव्य वेट गो कंबाइंड विद एक्सरसाइज अफेक्ट्स ऑल द पाथ ऑफ ओबेसिटी। और ओबेसिटी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको स्वामी जी हम इन नेचुरल मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं और स्वामी जी रेगुलेट कर सकते हैं। तो हाई फैट इंजेक्शन की वजह से जो दिक्कत हैं, जिनकी वजह से चाहे हार्ट पे दिक्कत आती हो, चाहे लिवर पे दिक्कत आती हो, स्वामी जी किडनी पे भी जो दिक्कत आती है, उन सबको हम वेट गो से स्वामी जी रेगुलेट कर पा रहे थे। और लिवर के अंदर जो फैट का जमावाड़ा था, जो लिपिड एक्यूमुलेशन था, वो भी स्वामी जी वेट गो ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया और रेगुलेट किया। और स्वामी जी अब हम इसमें और आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहाँ हम कैफेटेरिया डाइट दे रहे हैं एनिमल्स को, मतलब एनिमल्स को रोज़ हम अच्छे नॉट सो अच्छे अलग टाइप के मोटे मोटे चिप्स खिला रहे हैं, और स्वामी जी उनको पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, बर्गर खिला रहे हैं, चॉकलेट्स खिला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पिला रहे हैं, जितने भी कोला बाज़ार में हैं उन सबको उनका सेवन करा रहे हैं। और स्वामी जी 3 महीने के बाद हम उन एनिमल्स के अंदर अलग अलग बायोलॉजिकल पैरामीटर चेक करने वाले हैं। उनके अंदर स्वामी जी ओबेसिटी आ रही है, उनके लंग्स पे, लिवर पे और किडनी पे इम्पैक्ट आने शुरू हो चुके हैं। फिर हम देखेंगे स्वामी जी उनके अंदर वेट गो का, मधुनाशनी का, मधुग्रिड का, लिवोग्रिड का कैसा इम्पैक्ट आता है, और कैसे जो कैफेटेरिया डाइट के एडवर्स इफेक्ट हैं उसको हम अपने नेचुरल मेडिसिन से कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं।